हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स फार्माकोलॉजी के बारे में जानेंगे। आज डायूरेटिक्स बेसिकली डायूरेटिक्स होता क्या है। डायूरेटिक्स या बहुत से लोग कहते हैं नाइट्रीयूरेटिक्स। तो ये होता क्या है डायूरेटिक नाइट्रीयूरेटिक्स, देख लेते हैं। डायूरेटिक मतलब होता है कोई ऐसा किसी एजेंट या किसी ड्रग या किसी पदार्थ के कारण यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए या यूरिन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं डायूरेटिक्स। एंड एक टर्म आता है नाइट्रीयूरेटिक्स। वो क्या होता है, किसी पदार्थ के कारण या फिर किसी ड्रग के कारण या किसी एजेंट के कारण हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें जो सोडियम का आउटपुट होने लगता है। सोडियम आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी हम बोले कि लॉस ऑफ सोडियम। इस चीज़ को हम बोलते हैं नाइट्रीयूरेटिक्स। तो बहुत बहुत सारे टर्म हैं, जैसे किलीयूरेटिक होता है, किलीयूरेटिक्स, या फिर बहुत से एक टर्म है कैल्सीयूरेसिस, एक टर्म है मैग्नीज यूरेटिक्स। तो डिफरेंट टर्म हैं, डिफरेंट टर्म के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी के बारे में, डायूरेटिक्स होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, और फिर इसके फार्माकोलॉजी के बारे में जानेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड फ्लो रीनल वेन, रीनल आर्टरी में कितना होता है। पहले हम नॉर्मल चीज़ों के बारे में जानेंगे एंड देन फिर उस पर ड्रग अप्लाई करेंगे। इस ड्रग से क्या होता है, बेसिकली क्या नहीं होता है, उस चीज़ को जानेंगे। तब देखेंगे हमारा इस चीज़ का मेन मकसद क्या है पढ़ने, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये डायूरेटिक टिप्स पर हों। ये हमारे इसका एक ओनली वन पेज चार्ट बनाएंगे। इसका एक ही पेज में सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली ये क्या है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है हमारा हार्ट। देखिए पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो कितनी मिनट में कितना ब्लड फ्लो कराता है, कितने ब्लड फ्लो हमारे नेफ्रॉन तक जाता है, किडनी में कितना जाता है। आप जानते ही होंगे कि एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और ईच किडनी में 2.5, यानी दोनों किडनी में 2.5 और एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली होता है कि हम सारी वैल्यू निकालेंगे मिनट के हिसाब से। पहले हम चेक कर रहे हैं कि कितना ब्लड फ्लो एक मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट करता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, देखिए नॉर्मल हमारा जो हार्ट है, हार्ट हमारा एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है, एक मिनट में हमारा हार्ट जो है 5 लीटर, एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वह 5 लीटर ब्लड पंप करता है एक मिनट में। ठीक है, हमने क्या देखा अभी कि हमारा जो हार्ट होता है वह 5 लीटर ब्लड को एक मिनट में पंप कर देता है बेसिकली। और क्या होता है, देखिए जो ये 5 लीटर ब्लड है ये हमारे नॉर्मल बॉडी फ्लो में, हमारे नॉर्मल बॉडी में बहता रहता है, जिसमें से 5 लीटर में से हमारे किडनी में केवल 20% ब्लड हमारी किडनी में जाता है। हमारी किडनी में 5 लीटर ब्लड जो कार्डियक आउटपुट किया जाता है उसका केवल 20% ब्लड हमारी किडनी में जाता है। किडनी में भी कहाँ से जाएगा, किडनी में रीनल आर्टरी होती हैं, रीनल वेन होती हैं। रीनल वेन या हम बोल सकते हैं
रीनल, या हम बोल सकते हैं रीनल वैस्कुलेचर। हमने यहाँ 20% क्यों लिया? क्योंकि अप्रॉक्स में नॉर्मल माना गया है कि जो कार्डियक आउटपुट के दौरान 20% ब्लड जो है हमारे किडनी में जाता है। किडनी में भी कहाँ जाता है? नेफ्रॉन में जाता है। ठीक, अब अगर मैं 5 लीटर का 20% निकालूं, 5 लीटर का 20% यानी यह हमारे रीनल वैस्कुलेचर में 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से जाता है। 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से हमारे रीनल वैस्कुलेचर में जाता है। और 1 लीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 1 लीटर ब्लड में, नॉर्मल ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम जानते हैं। इसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1 लीटर में क्या क्या चीज़ें होंगी? 1 लीटर में, 1 लीटर ब्लड में 400 ml सेल्स होंगी, फॉर्म एलिमेंट होंगे, बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, 400 ml सेल्स होंगी, या हम बोल सकते हैं 20% ब्लड फ्लो होता है रीनल वैस्कुलेचर में, जो कि क्या होगा? 1 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से आएगा। 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्ट माना गया है कि 40% जो होता है इसमें सेल्स होती हैं एंड 60% जो होती है वह प्लाज्मा होती है। बेसिकली प्लाज्मा ही तो हमारे रीनल, हमारी जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, वही तो, वह एफरेंट आर्ट्रियोल ही प्लाज्मा को लेके जाती है हमारे नेफ्रॉन में, क्योंकि फॉर्म एलिमेंट हैं वो छन नहीं सकता हमारे ग्लोमेरुलस में, क्योंकि फिनेस्ट्रे जो है इस प्रकार से बने ही नहीं है कि जो सेल्स हैं किसी भी प्रोटीन्स को यहाँ पर फिल्ट्रेट कर दिया जाए। इसलिए प्लाज्मा, अगर 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में 40% क्या होंगी? सेल्स होंगी एंड 60% क्या होगी? 60% यानी 600 ml, 60% यानी 600 ml, 600 ml क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा। अब ये 60% प्लाज्मा यह हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा यह आ जाएगा कहाँ? ये आ जाएगा ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में आता है और क्या होता है? यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस में, और बोमन कैप्सूल में क्या हो जाएगा? यह प्लाज्मा आके फिल्ट्रेट हो जाएगा। एंड अगर आपसे कोई पूछे 1 मिनट में ग्लोमेरुलस में एंड बोमन कैप्सूल में जो ब्लड 60% आ रहा है, उसमें से कितना परसेंट ब्लड फ्लो हमारे नेफ्रॉन को जाता है, या नेफ्रॉन को जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली माना गया है कि 20% ऑफ प्लाज्मा, 20% प्लाज्मा पर मिनट के हिसाब से हमारे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, 20% के हिसाब से अगर मैं ml में वैल्यू निकालूं तो कितना होगा? 600 का 20% कितना होगा? 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट। एंड बाकी का जो बचेगा वो है आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ब्लड में आगे चले जाएगा, वो आगे चले जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा? बेसिकली हमारा नॉर्मल जो हार्ट है, हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, जो कि उतने 1 मिनट में 5 लीटर हमारे ब्लड को पंप करता है, जिसमें से केवल 20% जो ब्लड होता है वह हमारे रीनल वेसिकुलेचर में जाता है। एंड 1 लीटर, अगर मैं 5 लीटर का 20% निकालूं तो 1 लीटर हुआ, और 1 लीटर को मैं अगर परसेंटेज में डिवाइड करूं तो 40% जो होता है उसमें सेल्स होती हैं एंड 60% जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्लाज्मा होती है। यानी 40% के हिसाब से 400 ml कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी, एंड 60% या फिर 600 ml प्लाज्मा होगा, जो कि कहाँ जाएगा? जो कि ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस में क्या होगा? फिल्ट्रेट हो जाएगा। एंड फिल्ट्रेट होने के बाद क्या होता है? देखिए, फिल्ट्रेट होने के बाद क्या होगा?
अब क्या होता है, देखिए फिल्टर होने के बाद क्या होता है, देखिए हमारी जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल्स होती हैं। नेफ्रॉन के पूरे नेफ्रॉन में पार्ट में एपिथेलियल सेल्स होती हैं। जैसे ये है पीसीटी, यहाँ पर भी ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी क्या होंगी, नेफ्रॉन सेल्स होंगी। एंड ये है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स होंगी। ये हम ऐसे ही ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी क्या होगी, सेल्स होंगी, एपिथेलियल सेल्स होंगी। एंड फिर थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी क्या होंगी, एपिथेलियल सेल्स। एंड डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर भी बेसिकली क्या होती हैं, पूरे हमारे नेफ्रॉन में क्या होती हैं, नेमिंग लिख लेते हैं, क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। एपिथेलियल या एपिथेलियम सेल्स होती हैं। एंड क्या होता है, एपिथेलियम सेल्स होती हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये पार्ट होता है हमारा पीसीटी, ये होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये होता है लूप ऑफ हेनले, ये होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यह थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है डीसीटी, एंड ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फिल्ट्रेशन के बाद, जैसे अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या कहा, हमने कहा कि 20% ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में छन जाता है। ठीक। अब ये जो ग्लोमेरुलस में जो फ्लूइड है, बेसिकली यह फ्लूइड आगे चल के क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो सोडियम होगा, जो पोटासियम होगा, जो मिनरल्स होंगे, क्या होगा, छन एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तभी तो हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस एंड मेटाबॉलिज्म, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो होंगी वो मेंटेन रहेंगी। एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, जैसे हमारे ब्लड में बेसिक मीडियम बनाना हो हमारी, तो हमारी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या करेगी, अब 20% ब्लड 20% प्लाज्मा जो है छन गया। अब 20% में से क्या होता है, हमारे डिफरेंट जैसे पीसीटी में जो मिनरल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो चीज़ें होंगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ऐसे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ठीक है। तो धीरे धीरे ये फ्लूइड आगे चल के कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा डीसीटी द्वारा होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में। अब आपसे कोई पूछे अगर 1 मिनट में 120 ml ब्लड फिल्टरेट हो रहा है तो 1 मिनट में कितना यूरिन बनेगा, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको